मैं चल रहा होऊंगा वो टूट जाएगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने दबा दिया है, आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस जन्म कुंडली पे बोलूंगा। इनकी अगर आप लोग कोई डिटेल नोट करना चाहें, इनका नाम है गौरव। इनकी और सभी कागज पेन ले लीजिए, मैं यही बोलूंगा, फायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं आज बहुत कुछ ऐसा दूंगा जो लिखने लायक होगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कागज पेन ले लीजिए। रिकॉर्डिंग मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, ये मानिए कि रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, कागज पेन ले लीजिए। और बहुत आनंद आएगा, बहुत शानदार टेवा है समझाने के लिए। इनका नाम है गौरव। 8 दिसंबर 1982, 3:10 सुबह, हरदोई उत्तर प्रदेश का जन्म है। हरदोई। मैं दोबारा बोल देता हूं, 8/12/1982, 3:10 AM। और जन्म का बार भी बता देता हूं, बुधवार, क्योंकि यहां भी बहुत कुछ राज खुलेगा। बुधवार का जन्म, 3:10 AM सुबह। ये क्यों बता रहा हूं समझ लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, नोट करके रखिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे आप लोग। 3:10 AM यानी कि शनिचर का वक्त, अभी केतु का शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त से और दिन से भी बहुत कुछ निकल के आता है। और हरदोई उत्तर प्रदेश का जन्म है, ऐसे समझ लीजिए। इस टेवे को भी आप अपने बचक्कर बना लीजिए कागज पेन से, फायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसी मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे शनि पे ही बोल देना शुरू कर देता हूँ। शनि की एक कंडीशन होती है कि शनि जब लगन में हो तो खाना नंबर 7, जो कि 7th हाउस, शनि के बिल्कुल सामने, लगन के बिल्कुल नीचे, 180 डिग्री। और खाना नंबर 10, जो कि शनि का ही होता है। अब यहाँ पे गौर कर लीजिए, खाना नंबर 7 के मालिक हैं दो। शुक्र का वो घर है। कुछ लोग नए भी आए हैं, यहाँ पे आपको राशि नहीं देखनी है। वो कंडीशन भी आती है, लेकिन काफी बाद, अभी नहीं। नए लोगों के लिए अभी इस विषय पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अटक जाएंगे। खाना नंबर 7 है, वो शुक्र का घर है। और खाना नंबर 7 का घर का ग्रह है बुध। शुक्र ने अपने घर खाना नंबर 7 में बुध को, यानी कि अपने मित्र को, अधिकार दिए हुए हैं। तो खाना नंबर 7 को समझिए, बुध और शुक्र दोनों का घर। और खाना नंबर 10, जहां पे 4 नंबर लिखा है, हम जन्म कुंडली के खाना यानी कि घरों की बात कर रहे हैं, राशि की कोई बात नहीं कर रहे। खाना नंबर 10 खुद शनि का अपना है, पूर्णतः 100%। खाना नंबर 10 में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी दूसरे ग्रह का, शनि का अपना। अब दूसरी बात, शनिचर जब खाना नंबर 1 में हो, तो खाना नंबर 7 और खाना नंबर 7 के दोनों मालिक, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 7 के दोनों मालिक, इनको सबसे पहले देखिए। और खाना नंबर 10 क्योंकि है ही शनि का, उसको भी देखिए। इस प्रकार से आपको नियम समझने में आसानी। फिर बड़ी बात कि शनिचर की अलग अलग आंखें होती हैं। लाल किताब में एक सूत्र है, खाना नंबर 1 के शनि की एक ही आंख है। और ये सारी चीजें, क्योंकि मैं सिर्फ 10 क्लास आपको दूंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं पूरी किताब तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं जो जो बोलता जाऊंगा उसको आप नोट करिए, नोट बनाइए, साथ ही अपने किताबें ले लीजिए। 1952, बेणी माधव गोस्वामी की अच्छी किताब है, लगभग 2000 के आसपास आती है, 2 पार्ट में, 1173 पेज है इस किताब में। उसको खोले बिना भी गुजारा नहीं चलेगा, ये भी ध्यान कर लीजिए। शनि 1 में
तो खाना नंबर 7 और 10। अब बड़ी बात, खाना नंबर 4 में शनिचर के और शनिचर के सबसे नजदीकी प्रेमी मित्र, कुछ भी कह सकते हैं, इनका संबंध बिल्कुल अलग है। शनिचर और शुक्र का दुश्मन ग्रह खाना नंबर 4 में ना हो, इस बात को समझिएगा। इसके साथ साथ आज कुछ दिमागी खाने भी खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले एक टेवा आप लोग चाहें तो बना लीजिए अपने कागज पे। तो सबसे पहले मैं एक चीज दे देता हूं, ये नोट करने लायक है, जो बात मैंने बोली है नोट करने लायक है, उसका कारण है। क्योंकि बहुत से लोगों पे किताब नहीं होंगी या समय नहीं होगा, या किताबें होंगी तो कहीं असली ना हो, और फर्जी किताबें इधर उधर लिखे हुए राइटरों में सब कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं असली किताब पे डिपेंड हूँ। तो सबसे पहले शनि की दृष्टियां समझ लीजिए, और ये बड़े काम की चीज है। दृष्टि यानी कि आंखें। शनि की खाना नंबर 1 से लेके 12 के बीच में जो आंखें कही गई हैं, उसका मतलब भी है कि शनि वहां पे देख रहा है, ऐसे समझ लीजिए। आसान तरीका। आंखों का मतलब या आंखों का कार्य क्या है? देखना। इस तरीके से शनि खाना नंबर 1 में, ये नोट कर लीजिए, किताब में भी मिलेगा लेकिन फिर भी नोट करिएगा। थोड़ा बहुत विस्तार से ही दूंगा, किताब से ज्यादा ही दूंगा। खाना नंबर 1 में जब शनिचर हो तो एक आंख से खाना नंबर 7 में बैठे ग्रह, या उस खाना नंबर 7 से संबंधित हालात को देखता है। अब समझने की कोशिश करिए। यहां तो 7वां घर खाली है, शनि पे एक ही आंख है। शनि पे एक आंख है और खाना नंबर 7 खाली है। तो इसको ऐसे मानिए कि ग्रह तो है नहीं, शनि 7वें घर के कारक ग्रह शुक्र पर, 7वें घर का संबंध शुक्र पर, पहला, उसको देख रहा है। चलिए थोड़ा सा ये सूत्र खोल देता हूं। खाना नंबर 2 में, जो कि इस टेबल में नहीं है, थोड़ा बाहर निकल रहा हूं इस कुंडली से, खाना नंबर 2 में अगर शनि हो तो दो आंख, खाना नंबर 2 से शनिचर की दो आंख हैं, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 पे शनि की दो आंख। खाना नंबर 2 जन्म कुंडली का खाना नंबर 2, शनिचर की दो आंख 8वें और 12वें पे। खाना नंबर 3 में शनि की तीन आंख, खाना नंबर 5, 9 और 11, खाना नंबर 5, 9 और 11 पे शनिचर 3 से। खाना नंबर 4 में शनिचर की चार आंख, 2, 8, 10 और 11वें घर पे। खाना नंबर 5 में शनि हो तो शनि अंधा सांप माना गया है। खाना नंबर 5 में शनि हो तो शनि अंधा सांप माना गया है। लेकिन कब? जब खाना नंबर 10 खाली हो, तब अंधा सांप। खाना नंबर 6 में शनिचर, तो शनि रात का अंधा सांप होगा जब खाना नंबर 2 खाली होगा। शनिचर खाना नंबर 7, 7th हाउस में, इस 7वें घर में शनि हो तो हवा की आंखों में मिट्टी डालने की शक्ति का मालिक। लेकिन जब शनि या तो जागता हो, यानी कि खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो, या फिर शनि अपने नियमों के अनुसार कायम हो। क्या बोला है? इस खाने में शनिचर हो तो खाना नंबर 7 में, तो हवा की आंखों में मिट्टी डालने की शक्ति, चालाकी, समझ लीजिए, एक शब्द में चालाकी। जो लोग आते जा रहे हैं कृपया म्यूट हो जाएं आते ही, है। खाना नंबर 8 में शनि हो तो शनि मौत भरी दुष्टता की आंख होगा। जब खाना नंबर 3 में पापी
या फिर खाना नंबर 3 खाली हो। शनिचर खाना नंबर 9 में हो उस समय, इस खाना नंबर 9 में शनिचर, तो शनिचर हरे भरे जले हुए को भी हरा भरा करने का मालिक। लेकिन नियम यह है कि खाना नंबर 2 में शनि का मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं। खाना नंबर 10 में शनि हो तो चारों तरफ देखने वाली आंख। खाना नंबर 10 में शनि हो तो चारों तरफ देखने वाली आंख से खाना नंबर 2, 3, 4, 5 के ग्रह को देखे। खाना नंबर 11 में शनि हो तो शनि बेगुना और मासूम बच्चे की आंख का मालिक होगा। लेकिन जब खाना नंबर 3 में पाप या खाना नंबर 1 में शनि के मित्र और खाना नंबर 12 में शनिचर हो तो शनि बीमार को भी स्वस्थ कर दे, दुखिया को भी सुखी कर दे, उजड़े को आबाद करने वाली आंख का मालिक। लेकिन कब? जब खाना नंबर 2 में शनि के मित्र ग्रह या फिर जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल कायम हो। कायम का कॉन्सेप्ट आगे जब भी मौका मिलेगा बताऊंगा। ये शनि की आंखों के नियम को समझ लीजिए और ये नियम बहुत काम आते हैं। कोई भी नियम हल्का नहीं है, इस बात को भी ध्यान करिए, सब जरूरी नियम है, एक भी नियम फालतू नहीं। अब इस जन्म कुंडली में शनिचर खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, खाना नंबर 7, 10